Good morning, class 8th. Students, we are on chapter number 1, How, When and Where. And today's topic is How do we periodize? So, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देख लिया था कि हिस्ट्री डेट्स के साथ साथ इवेंट्स कब हुए, लोग कैसे उस टाइम पीरियड में रहते थे, ये सभी की स्टडी भी हम हिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर क्या डिटेल्स हैं, कैसे हम लोग एक तरीके से पीरियडाइज हो गए थे। सो 1817 जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन 1817 जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 3 वॉल्यूम्स में उन्होंने इसे डिवाइड किया था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल स्कॉटिश है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश टाइम पीरियड में जितना भी कुछ हुआ था, जो चीज़ इंसिडेंट्स हुए थे, उन सभी की एक समरी हम जैसे बोल सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। सो जेम्स मिल ने एक इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने एक मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क लिखा, पब्लिश करवाया, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। Now, this periodication came to be widely accepted. अब ऐसा क्यों किया कि क्यों हिस्ट्री को एक तरीके से पीरियडाइज कर दिया? Why do we try and divide history into different periods? So do we in an attempt to capture the characteristic of a time, its central features as they appear to us. अब जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपके पुराने काल, फिर मिडाइवल पीरियड, फिर हम लोग एंशिएंट पीरियड पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? ताकि उन पर्टिकुलर ईयर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशंस एक जैसे थे, फिर सडन चेंज आया तो कोई एक नया एरा स्टार्ट हो गया। तो जैसे हम मुग़ल पीरियड पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग एक तरीके से दिल्ली सल्तनत के बाद हम मुग़ल पीरियड की स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं तो बहुत चेंजेस आई, ठीक है, रूलर चेंज हो गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए, रिलीजन्स और उनके एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका, वैसे बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से हम लोग एक तरीके से हिस्ट्री को पीरियडाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने बुक लिखी, उसको उन्होंने पीरियडाइज कर दिया, 3 पार्ट्स में, उस पब्लिशर को 3 पार्ट्स में या 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। So the term through which we periodize that is demonstrate the difference between periods that we have divided become important. जैसे हम लोगों ने एक पीरियड ले लिया, एंशिएंट पीरियड ले लिया, फिर मॉडर्न पीरियड, मिडाइवल पीरियड ले लिया, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है ना, तो हम लोगों ने उसे अच्छे से समझने के लिए, डिफरेंस करने के लिए उनको डिवाइड कर दिया है हमने। They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. जैसे हर इंसान की स्पेसिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या फिर ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर भी बात की जा रही है, हर पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, उनमें हुए चेंजेस के हिसाब से हमने अगले पीरियड को डिसाइड किया। जैसे ये चीज़ें उस पीरियड में नहीं हुई थी, तो हमने पीरियड को क्लासीफाई कर दिया, एक तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दिया। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे, जो ब्रिटिशर्स थे अपने आप को बहुत अपर मानते थे इंडियन से, तो वो मानते थे कि एशियंस जो है ना, उनका इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है इन कंपैरिजन टू यूरोपियन कंट्रीज। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. अब जब अपने आप को सुपीरियर मानना है तो एक तरीके से हर चीज़ बुरी दिखती है दूसरों को। तो यहाँ बात की जा रही है कि हिंदू, मुस्लिम, उनके फेस्टिवल्स, उनके सुपरस्टिशियस थिंकिंग, किसी चीज़ में अगर वो आस्था रख रहे हैं तो उसको अंधविश्वास समझना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि एक बेस भी है, तो इन चीज़ों की वजह से वो ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं मानते थे इंडियंस को। ब्रिटिश रूल में उन्होंने ऐसा सोचा कि हम इंडिया को, कौन सोच रहे? जेम्स मिल सोच रहे कि इंडिया को एक तरीके से हम सिविलाइज कर सकते हैं। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। और जब हम किसी को सिविलाइज करेंगे तो अपने मैनर्स उन्हें सिखाएंगे, तो मिल ने चाहा कि यूरोपियन मैनर्स जो हैं वो सीखें, आर्ट सीखे, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया, तो ये सारी चीज़ें हमारी जैसी हैं वो लोग भी सीखें। मिल ने ये भी सजेस्ट किया कि हमें सारी की सारी इंडिया की टेरिटरीज पर अपना अधिकार जमा लेना चाहिए, ताकि हम इंडिया में खुशहाली ला सकें और इंडिया को एक नई दुनिया से अवगत करा सकें। मीन्स उसका एक तरीके से एनलाइटमेंट हो जाए, उत्थान हो जाए।
तभी ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया एक तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये एक तरीके से थिंकिंग थी मिल की। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? आज की दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ऐसे कोई एक्सेप्ट कर ले? बिल्कुल नहीं। In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in this period? In this period, why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so, to suggest that the lives and practices of others do not really matter. अब देखिए यहाँ बात की गई है कि क्या हमने कभी किसी पीरियड को हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड के तौर पर डिफ्रेंशिएट किया है? नहीं किया है। ये वेराइटीज़ जो है ना वो हम लोगों ने हमारे प्रेडिकेशन में नहीं दिखाई है। तो ऐसा माना जाता है कि जो राजा थे ना हमने पीरियडिकली इसीलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि सभी राजा की थिंकिंग भी फेथ भी एक जैसा नहीं था, इसीलिए उनकी थिंकिंग, उनकी विचारधारा, उनके ओपिनियन, वो किस में आस्था रख रहे, उस हिसाब से पीरियडिकली सब लोग डिवाइड होते गए। इसीलिए हम लोगों ने टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हाउ डू वी पीरियडाइज, क्योंकि सभी चीज़ें एक जैसी नहीं होती है सभी रूलर्स की भी। ना मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, जो कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में किया था, हिस्टोरियन हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। जो मैं अभी इतनी देर से नाम ले रही थी वो चीज़ें यहीं पर आ गई हैं कि हमने हिस्ट्री को, ये तो चलिए ये तो ब्रिटिशर्स की बात हो गई, हमने खुद हमारी हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में। एंशिएंट पुरातन मतलब बहुत पुरानी, फिर मिडाइवल मिड पार्ट, और फिर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। दिस डिवीजन हैज़ इट्स प्रॉब्लम। It is a periodization that is borrowed from the West, where modern period has associated with growth of all forces in modernity, science, reason, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो ये थोड़ी बहुत जो हमने डिवाइडेशन किया है, पीरियडिकली डिवाइड किया इंडिया को या इंडियन की हिस्ट्री को, वो एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है या फिर इन्फ्लुएंस है, जिसमें हमने मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी को एक तरीके से मॉडर्नाइज किया है। मिडाइवल पीरियड वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारी बात कर रहे हैं हम लोग मिडाइवल पीरियड की, मिड वाले पार्ट की। तो मिड वाले पार्ट में कोई एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं हो रही है कि साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इक्वालिटी है वहाँ पर, तो ये सभी चीज़ें आपकी मिडाइवल पीरियड के अंदर नहीं आती हैं। Can we uncritically accept that characterization of modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not having equally freedom or liberty. Now, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial. तो ये जो आपका पीरियड, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसमें इक्वालिटी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, हमें बोलने की आज़ादी, अगर हम बोलते थे तो जेल पहुंचा दिया जाता था, और सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि किस तरीके से ये सभी इंसिडेंट्स होते थे। Now, what is colonial? We will discuss in the next class. So that's it for today's class. Thank you.